नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि मैं अगले लेक्चर में जो इंटीग्रेशन के सारे बेसिक्स फार्मूले हैं मैं उन्हें डील करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन को हम पढ़ते कैसे हैं। इसे हम पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि उल्टी विधि होती है। तो अगर हम डी बाई डी एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स को, यानी कि कोई फंक्शन है उसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, मान लेते हैं। ठीक है ना, एफ डैश एक्स मिला। देन अगर हम चाहेंगे कि जो हमको फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिला है तो उसको हम किस प्रोसेस से वापस वही फंक्शन पा सकते हैं जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं वापस से, जो हमको डिफ्रेंशिएट करके जो डेरिवेटिव वैल्यू मिला है फंक्शन का, उसको हम अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था। और चूंकि हमें ये नहीं पता कि उस फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करते समय कौन सा वैल्यू जीरो हो गया था, किस कांस्टेंट का वैल्यू जीरो हो गया था, और चूंकि हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम उस अननोन वैल्यू को डिफाइन करने के लिए सी का यूज करते हैं, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, यानी कि अननोन फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं रह करके डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी रहता, तो इसको हम क्या लिखते, इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है, एफ डैश एक्स आता, सी तो कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो अननोन वैल्यू होता है उसको हम डिफाइन करने के लिए, उसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए हम आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज करते हैं सी के रूप में। तो इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, जैसे हम, अगर आपको डिफरेंशिएशन का अगर सारा फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है। तो इसको अगर हम वन को अगर इंटीग्रेट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारा एक्स प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह डी बाई डी एक्स अगर करते हैं एक्स के पावर एन का तो हमको एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से एक्स के पावर एन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होकर के हमें यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि एन इज इक्वल टू नेवर -1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे एन इज इक्वल टू अगर -1 बाय द वे हो जाता है तो क्या करेंगे, -1 + 1 5 -1 + 1, तो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि मैथ में अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए हम n इक्वल टू -1 नहीं रखते। उसी तरह से सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स। तो सिमिलरली अगर हम ई टू द पावर को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। तो उसी तरह से अगर हम 1/x को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमको मिल जाएगा वैल्यू log बेस ई एक्स प्लस सी। सिमिलरली सारे फॉर्मूले हैं, जैसे
ए टू द पावर एक्स है। इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई इंटू ए। अगर हम इसको जैसे हमने करना है यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये जो है वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रोसेस है, ठीक है। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो भी सारे होंगे उनमें भी यही प्रोसेस काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डी बाई डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स का, यानी कि डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेट करेंगे तो हमका वैल्यू बनेगा साइन एक्स प्लस सी। उसी तरह से सिमिलरली टेन एक्स का अगर चाहेंगे, टेन एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो टेन एक्स होगा। ओके, राइट। हाँ, एक वैल्यू यहाँ पे और छूट रहा है, जो कि हमको अगर साइन एक्स का वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन का, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ। जैसे कि हम अगर डी बाई डी एक्स करते हैं कॉस एक्स का, तो उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ओके, उसी तरह से अगर हम माइनस साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस, सॉरी अगर यहाँ पे अगर वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं रखें तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, देखते हैं कुछ आगे के फॉर्मूले क्या हैं। उसी तरह से हमारा जो डी बाई डी एक्स जो डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स का, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको वापस से कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी मिल जाएगा। सिमिलरली सारे फॉर्मूले वैसे ही हैं जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है, तो उसका अगर हम रिवर्स प्रोसेस कर लेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से हमको साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाएगा। तो आइए कुछ देखते हैं कुछ और इसके फॉर्मूले क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर डी बाई डी एक्स करेंगे ऑफ ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी का, तो इस परिस्थिति में हमें जो डिफरेंशिएशन मिलता है वो क्या होता है, ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। तो सिमिलरली चूंकि हम पावर को डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं सारे फॉर्मूले में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस बी क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, अब जानते ही हैं, ए इंटू कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी होगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर हम इसी को अगर इंटीग्रेट करना चाहें साइन ए एक्स प्लस बी को, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हाँ, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। और भी कुछ इसके डिराइव्ड फॉर्मूले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने सम डिराइव्ड फॉर्मूला। तो ये जो है
डिराइव करके निकाला गया है फॉर्मूला सारा। जैसे कि आप अगर करेंगे x प्लस बी का पावर n इंटू डी एक्स पे क्या होगा, x प्लस बी का पावर n प्लस वन y, चूंकि वो तो हम जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन में होता है वो मल्टीप्लाई होता है और यहाँ जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे a को डिवाइड कर लिया और n प्लस वन कर लेंगे इनटू में। उसी तरह से सारे फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे a टू वन बाई एक्स प्लस बी है तो क्या हो जाएगा log ax प्लस बी बाई a प्लस सी। उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस बी इंटू टैन एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का क्या होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन सेक एक्स। तो उसी तरह से सेक एक्स यानी कि सेक एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, ये हो जाएगा। अब बाकी बचा इसका कुछ प्रॉपर्टीज है इंटीग्रल का, तो उसको कैसे करना है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि सम और डिफरेंस के आधार पे होता है और मल्टीप्लिकेशन के यानी कि गुणनफल या फिर गुना के आधार पे। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे हमने लिख रखा है इंटीग्रल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन विल बी इक्वल टू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ ईच फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शन का सम और डिफरेंस का हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो उसको हम अलग अलग सेपरेट करके दोनों फंक्शन को उसका जो अलग अलग उसको हम सेपरेट कर दें और उसका अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाल लें तो हमको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है प्लस माइनस या फिर यानी कि यहाँ पे आपका प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस जी इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेट कर लिए और इसको हम इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे है मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई फंक्शन में कोई किसी कांस्टेंट से अगर उसको मल्टीप्लाई किया हो रहता है तो उस कांस्टेंट का उस इंटीग्रेशन पे उस फंक्शन के इंटीग्रल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने कांस्टेंट को यहाँ पे बाहर निकाल लिया और जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो हम ओनली एफ ऑफ एक्स को करेंगे, ठीक है। और मैं कल आप लोग को इसके कुछ बेसिक्स जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसे मैं डील करूंगा और उसके बाद में आप लोग को इसके जो मेथड्स हैं, जैसे मेथड ऑफ इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है और भी सारे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है, तो मैं पहले आप लोग को बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स इस पे करवा दूंगा, उसके बाद मैं उस सारे मेथड को करना स्टार्ट करूंगा। और मैं अभी जो और फॉर्मूले हैं, जैसे कि कुछ और भी फॉर्मूले हो सकते हैं इंटीग्रेशन के, जैसे कि मैंने अभी कुछ और अभी बेसिक्स फॉर्मूले अभी डील नहीं किए। जैसे कि अगर मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूंगा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, तो इसे हम खुद से इसे हम क्या कहते हैं डिराइव करेंगे, जो कि मेथड के सहारे ही कर सकते हैं। जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के सहारे हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो हम जैसे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताएंगे तो उसे हम इसको डिराइव करके भी आप लोग को मैं बता दूंगा। और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर कोई पूछ दे सेक एक्स का क्या हो, उसी तरह से और भी हैं, जैसे कॉसेक एक्स इसका क्या होगा।
तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमको डिराइव करने पड़ेंगे, जो जिसके लिए हमको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।